या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि इस बार अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो कि 23 अक्टूबर महानवमी तक चलेगा। इस बार किसी भी तिथि का क्षय न होने की वजह से नवरात्र पूरे 9 दिनों के हैं। नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अष्टमी को माता महागौरी का और नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद कन्या पूजन और हवन आदि किए जाने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन और हवन के बाद ही नवरात्रि व्रत पूर्ण माने जाते हैं। आइए जानते हैं कि साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की दुर्गा महाअष्टमी, दुर्गा महानवमी कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन व पारण का समय और कलश विसर्जन की विधि क्या है। तो साल 2023 में शारदीय नवरात्रि पर महाअष्टमी का पर्व 22 अक्टूबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर की रात 9:53 से, जो कि समाप्त होगी 22 अक्टूबर की रात 7:58 पर। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अष्टमी तिथि का व्रत 22 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखकर माता महागौरी और कुल देवी की पूजा की जाती है। आइए अब जान लेते हैं अष्टमी तिथि को कन्या पूजन व हवन के समय के बारे में, क्योंकि कुछ जगहों पर अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन व हवन किया जाता है। तो पूजन के लिए सुबह का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:51 से सुबह 10:41 तक। वहीं दोपहर का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक। शाम का मुहूर्त है शाम 5:45 से रात 8:55 तक। संधिकाल मुहूर्त है रात 7:35 से रात 8:22 तक। अष्टमी तिथि के दिन ये सभी शुभ मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इस बार नवमी तिथि 23 अक्टूबर दिन सोमवार को है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर की रात 7:58 से, जो कि समाप्त होगी 23 अक्टूबर की शाम 5:44 पर। इस दिन व्रत रखकर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। और जो लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन व हवन करते हैं, तो नवमी तिथि कन्या पूजन के लिए सुबह का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:27 से सुबह 7:51 तक। वहीं दोपहर का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक। और शाम का शुभ मुहूर्त है शाम 4:19 से रात 7:19 तक। कन्या पूजन व हवन के बाद कलश का विसर्जन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो जान लेते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में कि कलश स्थापना के समय जो भी चीज़ें आपने माँ भगवती को अर्पित की हैं, उन चीज़ों का क्या करें। तो शास्त्रों के अनुसार कलश का जल और कलश में डाली गई चीज़ें जैसे अक्षत, सिक्का, सुपारी, इलायची, हल्दी की गांठ, आम या अशोक के पत्ते, ये सब जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तो अष्टमी या नवमी तिथि आप जब भी कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद माँ भगवती का ध्यान और जाप करते हुए मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उठाएं और कलश से थोड़ा जल हाथ में लेकर घर के चारों कोनों में छिड़क दें, क्योंकि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो जल आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद बचा हुआ जल कलावा, अक्षत, आम या अशोक के पत्ते, दूर्वा आदि को तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड़ पौधों में डाल दें। कलश में डाली गई सुपारी, सिक्का व हल्दी की गांठ जहां आप अपने पैसे रखते हैं वहां रख दें। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में नारियल को पुण्य प्रतापी कहा गया है। इसे विधि विधान से रखें या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि व्रत का पारण आप अपने यहाँ और परिवार के नियमों के अनुसार करें। कुछ जगहों पर अष्टमी तिथि तक व्रत रखकर अष्टमी या नवमी को
कन्या पूजन और हवन के बाद नौमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है और कुछ जगहों पर पूरे 9 दिनों की मान्यता के अनुसार नौमी तिथि को कन्या पूजन और हवन करने के बाद 10वीं तिथि को मां की प्रतिमा के विसर्जन के साथ व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में नवरात्रि व्रत का पारण आप अपने परिवार के नियमों के अनुसार कन्या पूजन और हवन के बाद तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लें। लेकिन जो लोग 10वीं तिथि यानी 24 अक्टूबर मंगलवार को व्रत का पारण करेंगे वे सुबह 6:27 के बाद ही व्रत का पारण करें। 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर की शाम 5:45 से और समाप्त होगी 24 अक्टूबर की शाम 3:14 पर। इस दिन मां भगवती की प्रतिमा के विसर्जन का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:27 से सुबह 8:47 तक। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।